जय हिंद दोस्तों। आज जो है हम लोग पदार्थ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने जा रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जिसमें सबसे पहला है प्रसार तथा संकुचन, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। देखिए, प्रसार क्या होता है? जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो वह फैलने लगता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रसार, यानी पदार्थ का वह गुण जिसको गर्म करने पर फैले तो प्रसार। और जब किसी पदार्थ को ठंडा किया जाता है तो वह सिकुड़ने लगता है, तो पदार्थ का वह गुण जिसको ठंडा करने पर सिकुड़ता है उसे हम लोग संकुचन के नाम से जानते हैं। अब आता है कि गैस, द्रव, ठोस, किस में सबसे ज़्यादा प्रसार होता है और कम होता है? तो गैस में सबसे ज़्यादा प्रसार, देन द्रव में, और ठोस में सबसे कम। ऐसा ठोस में कम क्यों होता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि के कणों के बीच रिक्त स्थान कम होता है या नगण्य होता है, और आकर्षण बल मजबूत होता है, जिसके कारण जब आप किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसके कण अपने मध्य स्थान पर ही कंपित होते हैं, परंतु एनर्जी इतनी नहीं हो पाती है कि वो अपने मध्य स्थान को छोड़कर इधर उधर आगे बढ़ सके, तो इसमें प्रसार जो होता है नहीं हो पाता। ठीक वैसे ही जब आप किसी पदार्थ को ठंडा करते हैं तो वो ठंडक को पाकर या एनर्जी को पा करके इतनी एनर्जी उसमें नहीं मिल पाता है कि कण जो है अपने स्थान, मध्य स्थान को छोड़ सके, तो वहाँ संकुचन भी ठोस पदार्थ में नहीं होता है। तो इस प्रकार जो है गैस में ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें आकर्षण बल जो होता है कमजोर होता है और अंतराणविक स्थान मजबूत होता है। देन आपका है विसरण। डिफ्यूजन क्या है? तो डिफ्यूजन होता है जब भी कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ में मिक्स हो जाता है। विसरण पदार्थ का वह गुण है जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में क्या होता है? मिक्स होता है। अब देखिए, विसरण किस में ज़्यादा होता है? तो विसरण गैस में ज़्यादा होता है, फिर द्रव में, और तब ठोस में। गैस के कण जो होते हैं उनके कणों के बीच स्थान जो होता है अधिक होता है, और कणों के बीच आकर्षण बल जो होता है वो कमज़ोर होता है, जिसके कारण एक गैस दूसरे गैस में जाकर मिल जाता है। जैसे हम लोग अगरबत्ती जलाते हैं तो जैसे ही जलाते हैं उसका सुगंध जो है पूरे घर में चला जाता है। इस प्रकार जो है गैस, द्रव और ठोस में गैस में सबसे ज़्यादा विसरण होता है। अब देखिए, ठोस में भी विसरण होता है क्या? बिल्कुल होता है। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार जो भी चट्टानें हैं उस चट्टान में कई ठोस पदार्थ विसरित हो जाते हैं। उनका यह मानना है कि पहले ठोस पदार्थ जो होता है वो द्रवित अवस्था में आता है और तब जाकर उस चट्टान में मिक्स हो जाता है। उसके बाद है संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी। देखिए, संपीड्यता का मतलब होता है जब हम लोग दाब लगाएं तो वो दब जाए। संपीड्यता, जब किसी पदार्थ को संपीड़ित किया जाता है तो उसके कण जो होते हैं वो नज़दीक आते हैं, करीब आते हैं, और उनके बीच का आकर्षण बल बढ़ जाता है। जैसे ये मान लीजिए कि गैस के कण है, तो जब ये गैस के कण एक दूसरे के करीब आए तो इनके बीच आकर्षण बल भी बढ़ गया और ये और करीब हो गए, जिसके कारण इसको संपीड़ित किया जा सकता है, तो इसको संपीड्यता बोलते हैं। अब गैस में संपीड्यता ज़्यादा होता है, देन द्रव में, और तब ठोस में। गैस में अत्यधिक संपीड्यता के कारण ही हम लोग एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं। एलपीजी जिसका प्रयोग हम लोग रसोई घर में करते हैं, जिसका मुख्य घटक जो होता है ब्यूटेन होता है। लेकिन अगर इसके प्राइमरी घटक की बात करें, कंपोनेंट की, तो प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों होता है। और वैसे ही सीएनजी जिसका उपयोग हम लोग वाहनों में करते हैं, इसका मुख्य घटक मीथेन होता है। तो ये भी हम लोग को याद होना चाहिए कि एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन जिसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, और सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन जिसको कंप्रेस नेचुरल गैस बोलते हैं। इसके बाद है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या है? तो वस्तु के गति करने से, जैसे कोई वस्तु है अगर वो गति कर रही है तो उससे जो एनर्जी उत्पन्न होता है उसी को हम लोग गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी के नाम से जानते हैं। अब जो है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला भी होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। हाफ mv²। यहाँ पे m क्या है? तो मास ऑफ पार्टिकल्स है। v क्या है? तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स है। तो याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ mv²। अब जो है गैस, द्रव और ठोस, इन तीनों में किस में ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है? तो गैस में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है, देन द्रव और ठोस में कम होता है। हम लोग जानते हैं कि गैस के कण फ्री होते हैं, मूव कर सकते हैं, जिसके कारण ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा, तो उसमें ज़्यादा होता है। इसके बाद है तरलता। तो देखिए, जो पदार्थ होता है उसमें एक बहने का गुण होता है,
तो जो पदार्थ बहने की गुण रखते हैं उसी गुण को हम लोग तरलता बोलते हैं। जो पदार्थ आसानी से बहता है उसे हम लोग तरल पदार्थ कहते हैं और पदार्थ के इस गुण को फ्लूइडिटी कहते हैं। इसके बाद है दृढ़ता, जिसको हम लोग रिजिडिटी के नाम से जानते हैं। रिजिडिटी किसे कहते हैं? तो जब पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है तो उसको दबाना या फिर तोड़ना कठिन होता है। इसी पदार्थ के गुण को दृढ़ता के नाम से, रिजिडिटी के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके बाद है आकार, शेप। कोई पदार्थ जितनी जगह छेकता है, जितना स्थान छेकता है, उसी को हम लोग उसका आकार बोल देते हैं। कोई भी पदार्थ, जैसे ये मार्कर है तो जितना ये स्पेस ऑक्युपाइड करेगा उसी को हम लोग बोल देंगे क्या? शेप, आकार बोल देंगे। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।